बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं आप सबको वेलकम करता हूं आज की एक बहुत ही अहम वीडियो के अंदर। क्या आप जानना चाहते हैं कि माली साल 2024-2025 के लिए इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाए? अगर आप तनख्वाहदार तबके से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपके लिए अहम खबर ये है कि हुकूमत ने नए टैक्स स्लैब्स और रेट्स का ऐलान किया है जिनका असर आपकी तनख्वाह पर पड़ेगा। ये नए टैक्स रेट जुलाई 2024 से लागू हैं और आप सब अपनी तनख्वाहों पर ये टैक्स कटवा रहे हैं, जिससे ये तो आपको पता है कि टैक्स रेट बढ़ गए हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम तफसील से बात ये करेंगे कि ये नए कवानीन आखिर क्या हैं और आप अपने इनकम टैक्स को किस तरह सही तरीके से खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा ताकि आप अपने माली मामलात को बेहतर तरीके से समझ सकें। नाज़रीन इकराम, ये आपके सामने स्क्रीन पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का सर्कुलर नंबर 1 है, जो कि 2024-2025 जो इनकम टैक्स है उसके बारे में जो तब्दीलियां लाई गई हैं ये उसको एक्सप्लेन करता है। ये 29 जुलाई 2024 को यानी कि इशू किया गया था इस्लामाबाद से। हम इसका थोड़ा सा नीचे दूसरे पेज पर चलते हैं। पहले पेज को मैं अगली एक और वीडियो में डिस्कस करूंगा जो कि बिजनेसमैन लोगों के लिए है। हम आज की वीडियो में सिर्फ सैलरीड क्लास जो है उसके इनकम टैक्स को डिस्कस करेंगे और मैं आपको इसकी एग्जांपल भी साथ दूंगा कि आप अपना टैक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। पूरी कैलकुलेशन आपको बताऊंगा हर स्लैब की। तो नाज़रीन इकराम, अब हम इसको स्लैब बाय स्लैब डिस्कस करते हैं। ये टोटल 7 स्लैब हैं जो सैलरीड क्लास के लिए बनाए गए हैं, जिसके अंदर जो पहला स्लैब है वो है कि वेयर टैक्सेबल इनकम डज नॉट एक्सीड ₹6 लाख रुपए। अगर आपकी आमदनी जो है वो 6 लाख रुपए से नीचे है। यहाँ मैं एक और चीज़ बता दूँ, ये जो सैलरीज डिस्कस होंगी ये एनुअल सैलरीज है, यानी कि अगर आपकी सालाना तनख्वाह जो है वो 6 लाख रुपए से कम है तो आपके ऊपर 0% टैक्स होगा, आपने कोई टैक्स नहीं देना। इसका मतलब ये है कि आपकी जो सैलरी है वो आपकी 50,000 रुपये से कम है तो आपका जो इनकम टैक्स है वो 0 रुपये बनता है। ठीक हो गया। अब नाज़रीन इकराम, हम अपने दूसरे स्लैब की तरफ बढ़ते हैं जो कि 6 लाख रुपए एंड 12 लाख रुपए के दरमियान तक है। वे टैक्सेबल इनकम एक्सीड ₹6 लाख रुपए बट डज नॉट एक्सीड ₹12 लाख रुपए। तो आपके ऊपर जो टैक्स है वो 5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख रुपए। तो 6 लाख रुपए तक तो आपका टैक्स जो पहले स्लैब में वो माफ है। तो 6 लाख से 12 लाख के दरमियान जितने यानी कि 6 लाख रुपए जो बनते हैं इसके ऊपर आपने 5% टैक्स पे करना है। तो इसको एग्जाम्पल के तौर पर, ये आपके सामने स्क्रीन पर एग्जाम्पल भी आ गई है, तो मैं आपको समझा दूं कि 65,000 रुपये फ़र्ज़ करें आपकी मंथली सैलरी है तो आपकी एनुअल सैलरी 7,80,000 रुपये बन जाती है, जो कि 6 लाख रुपए से ज़्यादा है, यानी कि जो पहले हमने डिस्कस किया। तो 6 लाख रुपए तो आपको एग्जाम्प्ट हो गया 780 में से, तो बाकी बच गया आपका 1,80,000 रुपये। अब 1,80,000 के ऊपर आपने 5% जो है वो टैक्स पे करना है, जो आपका 9,000 रुपये 1 साल का बनेगा। ये 9,000 रुपये जो है ये आपका एनुअल टैक्स बनता है, जो कि आपके 12 महीने के अंदर आपका तकसीम होकर आपकी सैलरी से कट जाएगा। अब हम अपने तीसरे स्लैब की तरफ बढ़ते हैं जो कि है वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड ₹12 लाख रुपए बट डज नॉट एक्सीड ₹22 लाख रुपए। अब ये स्लैब जो है 12 लाख से 22 लाख तक का है। इसके अंदर आपका टैक्स जो है वो 30,000 रुपये आपका फिक्स टैक्स होगा और जबकि 15,000 रुपये आपका टैक्स होगा अमाउंट एक्सीडिंग ₹12 लाख रुपए। 30,000 आपने फिक्स टैक्स देना है और जो आपकी इनकम है वो 12 लाख से ऊपर है और 22 लाख से नीचे है तो उसके अंदर जो इनकम आएगी उसका आपने 15% पे करना है। मिसाल से इसको समझते हैं तो मैंने यहाँ पे मिसाल ये लिया कि अगर आपकी सैलरी 1,50,000 रुपये है, अगर आपकी सैलरी 1,50,000 पर मंथ है तो 12 महीने की आपकी 18 लाख रुपये सैलरी बन गई, यानी कि 1 साल की, जो कि 12 लाख रुपए जो है हमारे इस स्लैब से ज़्यादा बन रही है, जो कि 6 लाख रुपए बनते हैं। 30,000 आपका फिक्स टैक्स हो जाएगा और जो 6 लाख रुपए हमारा 12 लाख से ऊपर गया है तो उसका आपने 15% टैक्स देना है, जो कि आपका 90,000 रुपये बन जाता है। तो 30,000 फिक्स और 90,000 ये टोटल आपका 1,20,000 रुपये आपका एनुअल टैक्स बन जाता है यहाँ पे। ठीक हो गया, जो कि 12 महीने में आपसे कट जाएगा। अब तीसरे स्लैब के अंदर जो तनख्वाहदार तबका है वो अफराद जिनकी तनख्वाह जो है वो 1,01,000 रुपये से लेकर 1,83,333 रुपये तक है, वो इसी स्लैब के अंदर फॉल करते हैं। ठीक हो गया। अब चौथे स्लैब को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि हमारे ये जो सैलरीज हैं ये सिर्फ मंथली सैलरीज ही नहीं काउंट की जाती। ये तो सिंपल मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि टैक्स कैसे कटता है। बेसिकली पूरे साल के दौरान, यानी कि जुलाई से लेकर अगले साल जून तक, ये टैक्स ईयर जो होता है इसके दौरान आपको
जो आपका बोनस मिलता है, अगर आप कोई कंपेन्स वगैरह आपकी जैसे होती हैं, विन करते हैं, कोई प्राइजेस वगैरह लेते हैं, वो तमाम भी आपकी सैलरी में जमा किया जाता है, तो फिर उसके स्लैब का अंदाज़ा लगाया जाता है। आप यूँ समझ लें कि ये सैलरी हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, इसके अंदर आपका कोई बोनस ऐड नहीं है, कोई आपकी अदर जो आपको जो कमीशन वगैरह या किसी भी चीज़ का मिलता है वो भी इसमें ऐड नहीं है। जितने भी आपका इदारा आपको इंसेंटिव देता है या आपको कोई बोनसेस वगैरह देता है या किसी भी को कंपेन्स लॉन्च कर देते हैं या यानी कुछ भी तनख्वाह के अलावा कुछ भी अगर आपका इदारा आपको कुछ दे रहा होता है तो वो भी टैक्सेबल इनकम में शामिल होकर टोटल टैक्सेबल इनकम आपकी बनेगी, तो फिर आपका टैक्स का कैलकुलेट होगा। मोस्टली आपने देखा होगा कि जो आपका अप्रैल मई और जून के महीने होते हैं इनमें आपका टैक्स ज़्यादा करता है। बेसिकली यहाँ पर आकर जो इदारे होते हैं वो अपना टैक्स जो है वो एडजस्ट करते हैं ताकि आपका एक्यूरेट टैक्स आपकी तनख्वाह से काट लिया जाए। तो अब आगे हम चौथा जो पॉइंट है उसको डिस्कस करते हैं। जो चौथा स्लैब है वो है जी वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड ₹22 लाख रुपए बट डज नॉट एक्सीड ₹32 लाख रुपए। तो यहाँ पर यह है कि आपकी अगर तनख्वाह 22 लाख से ज़्यादा है और 32 लाख तक है तो आप चौथे स्लैब में आते हैं। यहाँ पर आपने 1,80,000 रुपये का फिक्स टैक्स देना है प्लस 25% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग ₹22 लाख रुपए। 22 लाख से ऊपर जितनी भी आपकी 32 लाख के दरमियान आपकी तनख्वाह बनेगी उसका आपने 25% देना है। तो यहाँ पर मैं इसको एग्जांपल से आपको यूँ समझाता हूँ कि सपोज एक बंदे की तनख्वाह जो है वो 2.5 लाख रुपए है, तो एक साल की तनख्वाह 30 लाख रुपए होगी। अब ये 30 लाख रुपए 22 लाख रुपए से ज़्यादा है, 8 लाख रुपए, ठीक हो गया। अब 1,80,000 तो फिक्स टैक्स है उसका, और उस जो 8 लाख जो एक्सेस है 22 लाख से उसके ऊपर उसने 25% देना है, जो कि बन जाता है आपका 2 लाख रुपए। तो टोटल आपका 1,80,000 जमा 2 लाख 3,80,000 रुपये आपका एनुअल टैक्स हो गया, ठीक हो गया। और वो तमाम अफराद जिनकी सैलरी जो है 1,83,334 रुपये से ज़्यादा है और 2,66,666 रुपये से कम है तो वो इसी स्लैब में, जो कि स्लैब नंबर 4 है, में फॉल करते हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं स्लैब नंबर 5 को। तो स्लैब नंबर 5 में है जी वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड ₹32 लाख रुपए बट डज नॉट एक्सीड ₹41 लाख रुपए। तो जो वो अफराद जिनकी तनख्वाह 32 लाख से ज़्यादा है और 41 लाख तक है तो उनके ऊपर 4,30,000 रुपये का फिक्स टैक्स है, और जितनी भी उनकी जो है अमाउंट है वो 32 लाख से ऊपर होगी उसके ऊपर वो 30% देंगे 41 लाख तक जितनी भी उनकी अमाउंट बनेगी, यानी कि 32 लाख से ऊपर 41 लाख तक 30% वो देंगे। अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको यूँ दे दूँ कि फ़र्ज़ करेंगे किसी बंदे की तनख्वाह 3,25,000 रुपये है तो एक साल की तनख्वाह बन जाती है उसकी 39 लाख रुपये। अब ये 39 लाख रुपए जो हैं ये 32 लाख रुपए से एक्सीड कर रहे हैं, जो कि 7 लाख रुपए हैं। अब जो उनका फिक्स टैक्स है यानी कि जो उसका 32 लाख तक कवर करता है उनको, वो है 4,30,000 रुपये, और जो 7 लाख रुपए भी एक्सेस हुआ है तो इसका 30% यानी कि उन्होंने टैक्स देना है, जो कि बन जाएगा 2,10,000। अब 4,30 जमा 2,10 ये टोटल आपका हो जाएगा 6,40,000 रुपये आपका ये एनुअल टैक्स है जो आपकी 12 महीने की तनख्वाह में तकसीम होकर आपसे काट लिया जाएगा। और वो तमाम अफराद जिनकी तनख्वाह 2,66,667 रुपये से ज़्यादा है और 4,66,666 रुपये तक है, वो तमाम अफराद इस स्लैब नंबर 5 के अंदर फॉल करते हैं। स्लैब नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। तो वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड ₹41 लाख रुपये। अगर आपकी तनख्वाह सालाना तनख्वाह जो है वो 41 लाख रुपये से ज़्यादा हो जाती है तो आपने 7 लाख रुपये का फिक्स टैक्स देना है, और 41 लाख से ऊपर जितनी भी अमाउंट बनेगी उसका आपने 35% टैक्स देना है। तो सपोज कर लेते हैं कि भी आपकी तनख्वाह जो है वो 4 लाख रुपए है और आपकी एनुअल बन जाती है तनख्वाह 48 लाख रुपए, तो 41 लाख रुपए से ये 7 लाख रुपए ज़्यादा हो गई। अब 41 लाख रुपए का आपका फिक्स टैक्स जो था वो बन गया 7 लाख रुपए, प्लस जो 7 लाख अब आपका ज़्यादा हो गया 35% उस पर लग जाएगा, जो कि बन जाएगा 2,45,000 रुपये। इस तरह आपका टोटल टैक्स 9,45,000 रुपये बन जाएगा अगर आपने सालाना सिर्फ 48 लाख रुपये तनख्वाह ली है। तो ये 9,45,000 जो टैक्स है ये आपकी मंथली सैलरी के अंदर से हर महीने कट जाया करेगा। अब वो तमाम अफराद जिनकी तनख्वाह जो है 4,66,667 रुपये से ज़्यादा है पर मंथ, वो इसी स्लैब के अंदर फॉल करते हैं। अब यहाँ पर FBR ने जो है एक 7वां स्लैब इशू कराया है कि अगर किसी तनख्वाहदार बंदे की तनख्वाह 10 मिलियन से ज़्यादा हो जाती है तो उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा सरचार्ज भी लगेगा। फॉल तो वो स्लैब नंबर 6 के अंदर ही कर रहे होंगे, टैक्स रेट भी उनको स्लैब नंबर 6 वाला ही लगेगा, लेकिन क्योंकि उनकी तनख्वाह 10 मिलियन से ज़्यादा यानी कि 1 करोड़ रुपए से सालाना तनख्वाह उनकी ज़्यादा हो गई है, तो अब क्या होगा कि उनके ऊपर सरचार्ज ऑन द टैक्स वेट टैक्सेबल इनकम एक्सीड ₹10 मिलियन अंडर सेक्शन 4AB,
ये एक नया टैक्स जो सेक्शन है ये इंट्रोड्यूस कराया गया है, जिसके अंदर अगर आपकी सालाना तनख्वाह 1 करोड़ से बढ़ जाती है तो आपके ऊपर 10% जो है वो आपका जितना टैक्स बनेगा उसका 10% मजीद लगाया जाएगा। इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं कि फर्ज करते हैं ये एफबीआर ने भी अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ये एग्जाम्पल कोट किया है, तो एज इट इज़ मैं अमाउंट वही ले रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर उन्होंने इस तरह से डिटेल नहीं बताई गई कैलकुलेशन हुई कैसे है, तो मैं आपको यहाँ डिटेल के साथ कैलकुलेशन बता रहा हूँ। मैं सपोज कर लेते हैं कि आपकी जो इनकम है एनुअल वो बन जाती है 13 मिलियन, यानी 1 करोड़ 30 लाख रुपए आपकी सालाना तनख्वाह है, जो कि 41 लाख रुपए जो स्लैब नंबर 6 के अंदर हमारा था एक्सीड कर रही है 89 लाख रुपीज़, 99 लाख रुपए आपकी तनख्वाह ज़्यादा है। ठीक हो गया। अब 7 लाख जैसे स्लैब नंबर 6 के अंदर था कि 7 लाख रुपए आपका फिक्स टैक्स होगा, तो ये मैं आपके सामने स्क्रीन पर दोनों 6 और 7 स्लैब इकट्ठे रख रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब स्लैब नंबर 6 में देखें तो हमने 7 लाख रुपए आपकी फिक्स टैक्स आपने देना ही देना है, प्लस आपका 89 लाख के ऊपर 35% टैक्स है, जो कि बन जाएगा 31,15,000 रुपए, प्लस 7 लाख करेंगे तो ये टोटल टैक्स आपका 38,15,000 रुपए टैक्स बन जाएगा, लेकिन ये भी फाइनल टैक्स नहीं है। ठीक हो गया। तो ये 38,15,000 टैक्स आ गया। अब यहां पर जो 38,15,000 आया है इसके ऊपर 10% एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया एफबीआर ने, जो कि 38,15,000 का 10% जब हम करते हैं तो 3,81,500 रुपये बन जाता है, और यूं आपका टोटल टैक्स 38,15,000 जमा 3,81,500 ये मिलकर आपका 41,96,500 रुपये बन जाते हैं। यानी कि अगर आपकी सैलरी 1 करोड़ 30 लाख रुपए एनुअल बनती है, जो कि 10,83,000 और समथिंग बनती है पर मंथ, अगर आप यानी कि 10,83,000 पर मंथ कमा रहे हैं तो आपने 41,96,500 रुपए का एनुअल टैक्स पे करना है। तो नाज़रीन इकराम, ये थे हमारे नए टैक्स स्लैब जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं सैलरीड क्लास के लिए, जो कि शायद आप लोगों को भी अंदाज़ा नहीं हुआ होगा, बहुत सारे लोगों को, कुछ को हुआ भी लाजमी होगा। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है 2024-2025 के इनकम टैक्स स्लैब्स के अंदर, जिसकी वजह से तनख्वाहदार तबका जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। जितने ये टैक्स बढ़ाए गए हैं आलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा कर दिए गए हैं, हालांकि इदारे इतनी तनख्वाह कभी भी नहीं बढ़ाते। आप सब तनख्वाहदार तबके में बहुत सारे लोग ताल्लुक़ रखते होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो इतनी सैलरी कभी भी कोई भी इदारा नहीं बढ़ाता, चाहे वो जितना भी प्रॉफिट कमा लें। तो बहुत ज़्यादा टैक्सेस हैं। बहरहाल इसमें क्या कहा जा सकता है, दुआ सिर्फ यही है कि अल्लाह पाक सबका जो सफ़ेद पोशी है सबकी वो कायम रखे, और सबके जितने भी मसाइल हैं अल्लाह पाक उनको अपने गैब से उनका हल निकाल दे, और उनको सबको सब्र, सुकून और आरामदेह ज़िंदगी फराहम करे, और इतना रिस्क अल्लाह ताला हर किसी को लाजमी दे कि हर बंदे की सफ़ेद पोशी कायम रहे और इस दुनिया के अंदर वो अपनी कामयाबी से ज़िंदगी गुजारे, अपनी आखिरत का सामान करे, क्योंकि दुनिया तो वैसे ही आर्दी, ये ख़त्म हो जानी है। तो दुआ अल्लाह ताला से अपने लिए भी किया करें, सबके लिए किया करें, क्योंकि बहुत मुश्किल हालात चल रहे हैं। तो नाज़रीन किराम, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने आपको टैक्स स्लैब समझाए हैं ये अच्छे से समझ आ गए होंगे, आप इसमें कैलकुलेशन भी अच्छे से खुद भी कर सकते हैं। एक दफ़ा दोबारा आपको ये बता दूँ कि भी आपकी सिर्फ तनख्वाह पर टैक्स नहीं होता, आपकी एनुअल सैलरी जो पर मंथ आप लेते हैं, इसके अलावा जितने भी आपने इंसेंटिव पूरे साल में लेंगे, जुलाई से जून तक जो भी इंसेंटिव आप लेंगे, जो बोनसेस आप लेंगे, कोई सेल्स कमीशन लेगा, जो किसी भी मद में जो इदारा आपको पे कर रहा है वो भी आपका टोटल होकर वो जिस स्लैब में फाल करेगा। सपोज फर्ज कर लेते हैं कि भी एक बंदा था वो फाल कर रहा था तीसरे स्लैब के अंदर, उसकी जो तनख्वाह थी वो 1,33,000 रुपये थी, या 1,30,000 कर लेते, 1,30,000 रुपये उसकी एनुअल सैलरी थी, और वो स्लैब नंबर 3 में फॉल कर रहा था। लेकिन अब उसको जब बोनस मिला, उसको जब कोई कमीशन मिला होगा, कोई सेल इंसेंटिव मिला होगा, कोई कंपेन विन कर लेता है, कोई उसका प्राइज़ मिल जाता है, या कुछ पैसे को अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से प्राइज़ मिल जाता है, तो वो जमा शमा करने के बाद उसकी जो एनुअल जो टोटल है, जब वो टोटल बढ़ जाएगा तो जब उसकी वो टोटल बढ़ने से वो स्लैब नंबर 4 में फॉल कर जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर आपका जो पर मंथ सैलरी है वो 1,83,334 रुपये से जैसे ही क्रॉस करेगी तो आप चौथे स्लैब में फॉल कर जाएंगे। ये एग्जाम्पल जो भी मैंने आपके सामने भी शेयर किया है, जिसमें टोटल 23 लाख रुपए बन रहा है, अगर हम इसको 12 पर जब डिवाइड करते हैं तो ये 1,91,666 रुपये बनते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली तीसरे स्लैब से निकलकर चौथे स्लैब में फॉल कर जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो ये यानी कि पूरा सिस्टम है, आपने सिर्फ सैलरी पे टैक्स कैलकुलेट नहीं करना।
तो नाज़रीन किराम, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। इसके बारे में कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे से सवाल करें, मैं आपके सवालों के जवाब भी दूंगा। और अगर किसी तरह की राय आप देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ताकि मैं अपनी वीडियोज़ के अंदर मज़ीद बेहतरी लेकर आऊँ। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा अगली वीडियो तक के लिए। वीडियो पहले काफ़ी लंबी हो चुकी हुई है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।